पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। वाशिंगटन में IMF की ज़ेर-ए-सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कर्ज प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह $1.1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक पाकिस्तान को मिलेगी। कर्ज की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म। पाकिस्तान को दूसरी किस्त भी रवां साल जारी होने का इम्कान। कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। IMF से 25वीं प्रोग्राम के हसूल के लिए पाकिस्तान ने ज़राअत पर इनकम टैक्स की ओवरहॉलिंग, मालियाती जिम्मेदारियों सूबों को मुंतकिल करना भी माना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, यूं ही मेहनत जारी रही तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और पूरी टीम का भी शुक्रिया। तीनों सूबों के वज़राए आला का भी शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं लिया। आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो 17 हैं। अगर पार्लियामेंट की गलती कहे करे तो अदलिया असलाह कर देती है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा। मुअज़्ज़ज़ जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन कहता है कि आजाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। जब आइन और कानून 3 दिन का कहता है तो आप 15 दिन कहां से लाए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना है। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएंगे। ख्वाहिश है आनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। आनी अदालत के क़याम के हक में है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा, हमें सपोर्ट करो। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने सबका जो हशर किया वो सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी नहीं टलता, अमल दरामद लाजमी होगा। आईनी तरमीम पास होने से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ताबे हो जाएगी। वकला तारीख शुरू होने का खदशा है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आइन की तशरीह करने का इख्तियार अदालत का है। सुप्रीम कोर्ट को बेतकरीरी करने की कोशिश की जा रही है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। आईनी तरमीम इशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद कक्कन अब्बासी कहते हैं, जब तक फौज, सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। दावे से कहता हूं, आईनी अदालत के क़याम पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो में इत्तफाक राय है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, मौलाना से आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी पर भी इत्तफाक है। जैसे ही JUI का ड्राफ्ट तैयार होगा, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान से जजेस की मुद्दत मुलाजमत पर इख्तिलाफ है। पीपल्स पार्टी समझती है जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। JUI कहती है जजेस की तैनाती मेरिट के मुताबिक हो। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से। अड़के लगाने वालों में से हूँ तो मैं कहूँ मैं फलां सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फलां सूबे में जाके घिराव जलाओ करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। और गाली निकालनी है, जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, ये मरीम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला पंजाब के नाम लिए बगैर वज़ीर आला KP पर तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते कहा, मुझ पर जुमले कसते हैं, जुबानी जुमले बोलते हैं। वज़ीर आला इस तरह के जुमले बोलें तो वो कौम को क्या दर्ज दे रहा है। वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाएं, खुद असला लहराएं और गाड़ी के शीशे तोड़ दें तो अवाम को क्या दर्ज दे रहे हैं। पंजाब कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता। जहां दहशतगर्दों का राज हो, लोगों को 2 माह का बिजली में रिलीफ दिया तो तुम्हें मिर्चें लगना शुरू हो गईं। 9 मई मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं उनका कोई पुरस्तान हाल नहीं। भड़के लगाने वालों में से हों तो कहो फला सूबे में जलसा करूंगा।
जब मुंह खुले तो दूसरे के लिए गलाजत निकले। आपकी पूरी तवज्जो है किस तरह मुखालिफ पर हमला आवर होना है। खिदमत की तड़प चाहिए, कोशिश है आपके लिए कुछ कर जाऊं, नहीं मालूम कब तक हूं। हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज, गंदम नहीं खरीदी। पूरे पंजाब में रोटी 25 रुपए से 12 से 13 रुपए पर आई है। मरियम नवाज तैयारी पकड़ लें, अली मिंगंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मरियम नवाज की तनकीद पर केपी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं दूसरों को दहशतगर्द कहें। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के अलावा नामुकम्मल होती है। अली मिंगंडापुर को जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। फसाइयत का रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहते हैं। मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे। वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने बारे मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से सवाल किया था, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गईं? जजेस कमेटी के सामने दरख्वास्तें क्यों पेश की गईं? दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई? लाहौर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर आनी दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर केसेस की समाअत चलाते हैं। आइंदा समाअत पर मुद्दई वकील अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब मामलत करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ग्राउंड्स बताएं ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। वकील ने जवाब दिया, कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, असम्बली में भी मौजूद थे। अगर इसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। वफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। मौकिफ अपनाया, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करे। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी करदा फैसले में कहा गया, प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटने का केस नहीं, कॉस्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गालियों का रेफरेंस। पीटीआई के रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO, महकमा दाखिला और सूबाई हुकूमत फरीक। दरख्वास्त में कहा गया, पीटीआई 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसा करना चाहती है। जलसे के इंतजामात, सिक्योरिटी से मुतालिक जिला इंतजामिया को भी आगाह किया। हुकूमत हमारी आवाज दबाने के लिए रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को जलसे से कबल कारकुनों और क़यादत की गिरफ्तारी से रोका जाए। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शैतानी तरमीम के तहत आइन मुअत्तल किया जा रहा है। हलीमा खान पटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती इक़दाम पीटीआई को खत्म करने और चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है। क्या किसी ने तरमीम में मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने की बात की? मातहत अदालतों में जजेस बढ़ाने का फायदा अवाम को होना था। ये मुल्क से बड़ी साजिश हो रही है। वक्त आ गया इस पर एहतजाज करें।
वाइस चांसलर की तैनाती पर बहुत उंगलियां उठी। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 20 लोग हैं जिन्होंने वाइस चांसलर लगना है? गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा कोई मफाद नहीं, चाहता हूं मेरिट पर तैनातियां हों, आईनी अदालत में आइन की तशरीह होनी चाहिए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाने की बात नहीं की? बतौर चांसलर गवर्नर साहब ने क्यों यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया? गवर्नर को इस पर एतराज क्यों नहीं? एक्टिंग चार्ज वाले वीसीज क्या करते रहे? तमाम वाइस चांसलर्स को उनकी साबका परफॉर्मेंस मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। जामियात के निजाम को हम ठीक करेंगे। नकल कल्चर को फरोग पंजाब देता है। वजीर तालीम सैयद सरदार शाह का इल्जाम। कहा, नकल को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं, हमें कहते हैं सिंध सबसे पीछे है। नौशेरो फरोज पंजाब के 70 स्कूलों से आगे है। बोर्ड्स के निजाम को ठीक करने की जरूरत। MD कैट इम्तिहान में बच्चों की चीखें निकली। यूनिवर्सिटीज को खुद टेस्ट देना चाहिए। नौसाजा की भर्तियों के नताइज 4-5 साल बाद आएंगे। बहुत सारे तालीमी प्रोग्राम सिंध ने मुतारिफ करवाए। हमारे सिस्टम की खामियां हमने कभी नहीं छुपाई। गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। 65,000 उस्ताजा की भर्तियां मेरिट पर की। कोई हमारे उस्ताजा को चैलेंज नहीं कर सकता। यूनेस्को में 50 ममालिक में से सिंध की टीचर पहले नंबर पर आएंगे। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में चलाया जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। कबाइल के मसाइल हल किए जाएं। हुकूमती सतह पर जरगे कायम होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बंदूकों से पूरी कौम को हैंडल नहीं किया जा सकता। करप्शन सिर्फ सिविलियन नहीं बल्कि सब करते हैं। फौजी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, मुतअद्दिद GITs और टास्क फोर्सेस के इजलासों के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा पेशरफ्त रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में जाती हल्फनामा जमा कराएं। DIG इन्वेस्टिगेशन जाती हैसियत में तलब। 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली गईं।